पैर लगवाए हैं। तो आपका जिसमें पैर लगा हुआ है, हाँ, तो आप जी सर। कैसे पहले की तरह कितना बेहतर चल रहे हैं? आप अब चल रहे हम हैं? मानिए 100% नहीं कह तो आप सकते, चल लेकिन सकते हैं? 90% पूरा ही अच्छा चल रहे हैं? हाँ, तो जी चल के सर। दिखाएंगे आप जरा? जी सर। जी बैक। देखिए, ये ज्ञानू जी हैं जो संस्था के जो डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन के इलाज के माध्यम से जो है बहुत अच्छी तरह से चल फिर रहे हैं और ये बाइक भी चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो व्यक्ति जो चलने से असमर्थ था, जो चलने में मजबूर था, लोगों की सहायता लेता था, लोग सहायता करने में पीछे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन इसके पीछे सपोर्ट देने का सबसे बड़ा हाथ जो रहा है डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन का रहा है, जिसने आज ज्ञानू को उसके अपने आप पर कदमों पर चलना सिखाया है। आज चलने से दौड़ नहीं, ये भाग रहा है और लोगों को अपने पीछे भगा भी रहा है कि मेरे से और भी लोग आएंगे और मेरी तरह वो चलेंगे और बाइक भी चलाएंगे। अभी सर हैं यहाँ पर जो डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, जो कि अभी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि कैसे लोगों के इलाज कराने में इन्होंने सक्षम किया और क्या क्या सेवाएं इन्होंने कहाँ कहाँ जिले में काम की और आज इस गाँव में कैंप लगाने का उद्देश्य था वो किस तरह से बताएंगे? जी ये गाँव में कैंप लगाने का उद्देश्य था वो किस तरह से बताएंगे? जी ये हमारा जागरूकता अभियान जो इस गांव में सेमरी गांव बाराबंकी में है, ये ज्ञानू की मेहनत है और ज्ञानू को हम लोग ने खड़ा किया, हमारे फाउंडेशन ने खड़ा किया। तो ज्ञानू को लगा कि जैसे हम खड़े हुए हैं तो हम और भी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, हम और भी लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो ज्ञानू ने, जब से ज्ञानू का पैर लगा है, ज्ञानू भरसक प्रयास कर रहा है और गाँव-गाँव दौड़ रहा है और इसकी कोशिश ज्ञानू की यही है कि जैसे हम असमर्थ थे चलने में और आज हम चल सकते हैं, हम गाड़ी भी चला सकते हैं, बाज़ार से जाके सब्ज़ी भी ला सकते हैं और भी जो काम है अपने माँ बाप का ख्याल भी रख सकते हैं। तो ज्ञानू की भी कोशिश ये बराबर रह रही है कि लोग गांव में जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक हम उन लोगों तक अपने ये सुविधा को पहुँचाएँ और पहुँचाने के बाद उनको अपने पैर पर खड़ा करें। जैसे ज्ञानू ने बहुत से लोगों को बुलाया यहाँ पर और बहुत से पेशेंट से जो आए हैं, एक ये हमारी बहन है, इधर आइए, इनका भी हाथ नहीं है और इनको भी हम अभी अपने संस्था के अंतर्गत इनका भी हम हाथ लगाएंगे और ये वापस से अपना सेल्फ का काम तो ये सारा निपटा पाएंगे, इनको किसी के आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेनू। आप यहाँ किस तरह से पहुँची हैं, क्या है यहाँ पर? सर हमारा ये माइका है। नहीं, यहाँ पे एक कैंप का जो निःशुल्क डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन का जागरूकता अभियान लगाया गया, इसकी जानकारी कैसे मिली, अब यहाँ कैसे पहुँची? क्या सर सुबह अलाउंस हुआ था, पता चला है। क्या अलाउंस हुआ था? सर हाथ पैर लगेंगे और ऑपरेशन पथरी किडनी। ग्राम पंचायत सचिवालय सिमरी विकासखंड मेसौली बाराबंकी के पंचायत भवन के बाहर खड़े हुए हैं। जैसे देखा जा सकता है कि यहाँ पर डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन ने मैक्स रिहैब सेंटर के माध्यम से जो यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर दिव्यांगों के लिए। यहाँ पर हमारे साथ डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी खड़े मौजूद हैं, सही सलमान जी। मैं उनसे कुछ जानना चाहता हूँ कि ये डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन संस्थान जो है किस तरह से लोगों को सेवा दे रही है और कहाँ कहाँ किस जिले में सेवा दे चुकी है, आपसे हम कुछ तो सब चाहते हैं। जी सर। डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन के तत्वाधान से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जितने भी ज़िले हैं उनमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रमुखतः ऐसे पेशेंट जिनके हाथ या पैर किसी भी दुर्घटनावश वो कट गए हैं और वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि उसका इलाज करा सकें, इम्प्लांट करा सकें, तो ऐसे में हमारी संस्था खुद आगे बढ़ करके उन तक पहुँचती है, उनसे संपर्क करती है, उनके जो भी कागज़ पत्र से रिलेटेड जो भी सामान है उनको हम लोग पूरा करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि इनका बेहतर से बेहतर हम सरकारी मदद मुहैया करा सकें और अच्छे से अच्छा अस्पताल में उनका इलाज करा सकें, ताकि दोबारा से एक बार फिर से वो चलने फिरने लायक हो सकें, अपने जीवन कार्य जो दैनिक कार्य उसको कर सकें। तो ये जो संस्थान जो डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन जो संस्थान जो लोगों को कतरे में लगवा रही है, इसका क्या कुछ चार्ज भी है या निःशुल्क है? क्या सुविधा है? लोगों को क्या चार्ज देना पड़ता होगा? नहीं, हमारी जो वो है, कोई भी संस्था की कोई भी फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम निःशुल्क है और निस्वार्थ सेवा है ये तमाम लोगों के लिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमारे साथ ये ज्ञानू जी मौजूद हैं, जिनका अभी कुछ टाइम पहले ही पैर ये वाला कट गया था, जय हिंद वहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से इनका हमने इम्प्लांट करवाया है। इम्प्लांट करवाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि बेहतर तरीके से चल फिर भी सकते हैं, अपने रोज़ के काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। ये आपके सामने मौजूद है। बताया है ये एक पेशेंट हमारे साथ में है ज्ञानू जी। ये ज्ञानू जी यहीं सिमरी गांव के ही रहने वाले हैं और इन
डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन ने इनका स्वास्थ्य निःशुल्क जो एक कृत्रिम पैर लगवाया है, जिससे कि पहले के अपेक्षा आज बहुत बेहतर चल रहे हैं। इसके बारे में हम ज्ञानू से खुद बताइए कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कैंप लगाया गया, ये कैंप तो नहीं है, ये हमारी संस्था है डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन। तो हमारी संस्था जो है जो गरीबों के लिए मदद करती है और भरसक प्रयास रहता है कि उनकी आर्थिक मदद की जाए। मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, तो हमने एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था जागरूकता के लिए। ये हमारा एक डिवाइन फ्यूचर फाउंडेशन के अंतर्गत ये हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है। तो हम लोग इसको गांव-गांव कर रहे हैं। इससे पहले भी कई एक गांव में कर चुके हैं, कई एक ज़िले में भी हम कर चुके हैं। अभी हम बाराबंकी सेमरी गांव में आए थे और ये जागरूकता प्रोग्राम हमारी संस्था ने किया है और हमारी संस्था के मेंबर लोग भी खड़े हैं। और हमारी संस्था से ही जुड़े एक ये हैं ज्ञानू, जिनका पिछले साल पैर कट गया था और मुझे पता चला कि इसका पैर कटा हुआ और मैं इससे हिंद हॉस्पिटल में मैं मिलने गया। डॉक्टर जयसिंह हैं, उन्होंने इनका ऑपरेशन किया था, हिंद हॉस्पिटल में है। तो जब मैं मिलने गया तो बेचारा बहुत मायूस था और यही सोच रहा था ये कि हम कैसे अब वापस खड़े हो पाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी नहीं सही थी और अपने घर में अकेला कमाने खाने वाला, माँ बाप बुज़ुर्ग और ये अकेला, कोई भाई बहन नहीं है। तो हम लोग ने थोड़ा कहा कि ठीक है कोशिश करते हैं। फिर हमारी संस्था ने कोशिश किया और कोशिश करने के बाद ज्ञानू का पैर लगवाया है और आज ज्ञानू पहले के जैसा वापस से चल रहा है और बाइक वगैरह जो भी जैसे पहले चला रहा था वापस से वैसे ही चला रहा है। और अभी हम ज्ञानू के लिए रोज़गार का भी इंतज़ाम हमारी संस्था करने वाली है। हम स्किल प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम ज्ञानू का रोज़गार का भी इंतज़ाम करेंगे। और हमारी संस्था भरसक प्रयास कर रही है कि जहाँ तक मदद नहीं पहुँच पा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक हम लोग जाके मदद पहुँचाएँ। हमारा भरसक प्रयास है। सर, हमारे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से लगभग 23-24 ज़िलों तक हम पहुंच चुके हैं। लगभग हम 23-24 ज़िलों तक पहुंच चुके हैं। सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, बाराबंकी है और भी इस तरीके से बहुत से ज़िले हैं जहां तक हम पहुंच सकते हैं। और हमारे संस्था के और भी सदस्य हैं जो हमने ज़िला वाइज सदस्यों को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़िला वाइज सदस्य, और वो वहाँ पे भी अपनी कोशिश कर रहे हैं गरीबों तक मदद पहुँचाने की। और हम लोग लगातार हमारे सदस्य पहुँच रहे हैं वहाँ पे।